सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और अपने इस युवा अवस्था को व्यर्थ न जाने दें और इसे लक्ष्य से जोड़ें। तो आज हम इस क्लास में रचना एवं रचनाकारों से संबंधित घटना चक्र में पूछे गए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड अन्य विविध परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी हिंदी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो नो बकवास, सीधी बात, तो हम क्लास शुरू करते हैं। कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। नंबर ए मछली घर, नंबर बी अपनी शताब्दी के नाम, नंबर सी शब्दों की शताब्दी या नंबर डी साए में धूप। तो इनमें से जो मछली घर है यह विजय देव नारायण शाही से का है। मछली घर किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। अपनी शताब्दी जो रचना है वो दूधनाथ सिंह की है। अपनी शताब्दी दूधनाथ सिंह की है। शब्दों की जो शताब्दी रचना है वो श्री राम वर्मा की है। किसकी है? शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा की है या साए में धूप दुष्यंत कुमार की है। तो इसमें अगर हमें सभी आंसर नहीं आते हैं, अगर एक या दो आंसर आता है, तब भी इन क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि मछली घर, इसमें पहले का चौथा सी, पहले का चौथा कहाँ है? पहले का चौथा इसी में है, इसलिए इसका आंसर सी माना जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और दूसरे का सी का दूसरा और डी का पहला है। प्रश्न नंबर 2 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो वीर पंचरत्न, उल्हाना पंचक, मात्र वंदना या कानन कुसुम। तो यह है वीर पंचक किसकी रचना है? तो यह लाला भगवान दीन की रचना मानी जाती है। वीर पंचरत्न जो है लाला भगवान दीन की रचना है, जबकि दूसरे बी का तीसरा है। बी का तीसरा है। उल्हाना पंचक जो है अमीर अली मीर की रचना मानी जाती है और मात्र वंदना जो है गिरधर शर्मा नवरत्न की रचना मानी जाती है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना मानी जाती है। तो वीर पंचरत्न किसकी रचना है? तो लाला भगवान दीन की। वीर पंचरत्न जो है वो लाला भगवान दीन की है। उल्हाना पंचक अमीर अली मीर की है और मात्र वंदना जो है गिरधर शर्मा नवरत्न की है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना मानी गई है। इस तरह से आंसर सी सही माना गया है। प्रश्न नंबर 3 है
कि इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो सुमेलित नहीं है। मुक्ति का मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रागे राघव, अजय खंडर, निराला, प्रलय सृजन, शिव मंगल सिंह। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं मानी जाती है वो सी, क्योंकि अजय खंडर निराला की नहीं बल्कि शिव रागे राघव की रचना मानी जाती है। किसकी है? अजय खंडर जो है निराला की नहीं बल्कि रागे राघव की रचना मानी जाती है। मुक्ति का मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की है। मुक्ति का मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की, पिघलते पत्थर रागे राघव की है, और प्रलय सृजन जो है शिव मंगल सिंह की रचना मानी जाती है। परीक्षाओं की दृष्टि से यह रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली ही रचनाएं हैं। तो अजय खंडर जो रचना है वो रागे राघव की है, न कि निराला की। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। रसिक प्रिया चिंतामणि की है, काव्य प्रकाश मतीराम की है, ललित ललाम कुलपति मिश्र की है, रस रहस्य केशवदास की है। तो इनमें से जो सही रसिक प्रिया जो रचना है वो केशवदास द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? रसिक प्रिया जो है केशवदास जी की रचना है, जबकि काव्य प्रकाश चिंतामणि की है। काव्य प्रकाश के कौन है? चिंतामणि हैं। ललित ललाम मतीराम की है, और रस रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र की रचना है। तो रसिक प्रिया जो है केशवदास जी की रचना है, काव्य प्रकाश चिंतामणि जी की है, ललित ललाम मतीराम की है, और रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र की है। तो पहले का चौथा देखते हैं किसमें है। तो पहले का चौथा जो है वो बी में है। इस तरह से यह बी सही है। तो इनसे रचनाओं के अंश मिलान को देखते हैं। रसिक प्रिया के हैं केशवदास, और काव्य प्रकाश चिंतामणि की है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की है। ललित ललाम जो है मतीराम द्वारा रचित है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना मानी जाती है। और प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाषा भूषण किसकी है? तो भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है। किसकी है? भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की है। ललित ललाम जो अभी ऊपर बताया जा चुका है कि ललित ललाम जो है वो मतीराम की रचना मानी जाती है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है। जगत विनोद पद्माकर की रचना मानी जाती है। तो क्या है? भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है, और काव्य निर्णय जो है वो भिखारी दास की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की है। तो इसमें पहले का चौथा 2 जगह है, और इसका सही उत्तर माना जाता है डी को। इसका सही उत्तर डी माना जाता है, क्योंकि भाषा भूषण जसवंत पहले का चौथा है और बी का तीसरा है। काव्य निर्णय इस तरह से यह सही मानी जाती है। प्रश्न नंबर
6 है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रद्युमन चरित। प्रद्युमन चरित जो है वो सुधीर अग्रवाल की रचना है। प्रद्युमन चरित किसकी रचना है? तो प्रद्युमन चरित जो है सुधीर अग्रवाल की है। स्वर्गारोहण जो है वो विष्णुदास की रचना है। स्वर्गारोहण विष्णुदास की है। मधुमालती की कथा जो है चतुर्भुज दास की है। मधुमालती की कथा जो है वो चतुर्भुज दास की है। छिताई वार्ता जो है गोकुलनाथ की रचना मानी जाती है। जबकि मधुमालती जो है एक आदिकाल में मंझन की भी रचना मानी जाती है और ये है मधुमालती कथा जो कि चतुर्भुज दास जी के द्वारा रचित मानी जाती है। तो प्रद्युमन चरित जो है वो सुधीर अग्रवाल की रचना है। स्वर्गारोहण विष्णुदास की रचना है। मधुमालती जो है चतुर्भुज दास की रचना है। छिताई वार्ता जो है नारायण दास की रचना है। इस तरह से इसमें बी उत्तर सही माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गीत गोविंद भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागरी नीरद प्रेम घन, पृथ्वीराज प्रयागढ़ राधा कृष्ण दास, आनंद मंजरी बाल मुकुंद दास की है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त की रचना नहीं है बल्कि यह अंबिका दत्त व्यास जी की रचना मानी जाती है। किसकी? आनंद मंजरी जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना मानी जाती है। गीत गोविंदानंद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नागरी नीरद प्रेम घन की रचना है। पृथ्वीराज प्रयाग राधा कृष्ण दास की रचना मानी जाती है। जबकि आनंद मंजरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है, न कि बाल मुकुंद गुप्त की। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर ए श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, आश्चर्य वृतांत अंबिका दत्त व्यास, एक अजान 100 सुजान देवदत्त या विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी। तो इनमें से जो कौन सा सही नहीं है तो वह है सी, एक अजान 100 सुजान। यह बालकृष्ण भट्ट की रचना मानी जाती है, न कि देवदत्त की। किसकी? एक अजान 100 सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना मानी जाती है। जबकि श्यामा स्वप्न जगमोहन की ही रचना है। जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। आश्चर्य वृतांत जो है अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, जिनका जन्म 1858 में हुआ था। विधवा विपत्ति जो है वो राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। किसकी? विधवा विपत्ति जो है वो राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है, जिनका जन्म 1854 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। जूही की कली। तो जूही की कली जो रचना है वो निराला की मानी जाती है, जो कि 1916 में रचित मानी जाती है। किसमें? जूही की कली जो है 1916 में रचित मानी जाती है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने
अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस रचना को एक अश्लील रचना कहा था। नौका विहार जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी है? नौका विहार जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना मानी जाती है। नदी के दीप अज्ञ की रचना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। तो जूही की कली निराला की रचना है। नौका विहार पंत की रचना है। किसकी है? नौका विहार जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। नदी के दीप अज्ञ की है। पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि रीति काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रीति काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि। चिंतामणि जो है रस विलास की रचना मानी जाती है। चिंतामणि रस विलास किसकी है? चिंतामणि के हैं रस विलास। रसलीन की जो रचना है रस प्रबोध। रस प्रबोध रसलीन की रचना मानी जाती है। रस सारांश भिखारी दास की है। रस सारांश के हैं भिखारी दास। और रसराज मतीराम की रचना मानी जाती है। रसराज किसकी है? मतीराम की। तो चिंतामणि जो है वो रस विलास की रचना मानी जाती है। किसकी? चिंतामणि रस विलास की रचना है। रस विलास जो है चिंतामणि जी की रचना है। रस प्रबोध के हैं रसलीन। रस प्रबोध रसलीन। रस सारांश के हैं भिखारी दास। रसराज के हैं मतीराम माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकारों का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशव दास की है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं माना जाता? तो भाव विलास जो रचना है वह केशव दास की नहीं बल्कि यह देव की रचना मानी जाती है। जबकि काव्य निर्णय एक भिखारी दास की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। रस विलास चिंतामणि जी की रचना मानी जाती है। भाव विलास केशव दास की नहीं बल्कि यह देव की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ की है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की है। सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर की है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना मानी जाती है। तो कौन सी रचना का रचनाकार नाम सही नहीं है? तो वह सीढ़ियों पर धूप शमशेर की रचना नहीं बल्कि रघुवीर साहे की रचना मानी जाती है। फूल नहीं रंग बोलते हैं यह केदारनाथ की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ यह त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना मानी जाती है। जबकि सीढ़ियों पर धूप रघुवीर साहे की रचना है, न कि शमशेर बहादुर की। प्रश्न नंबर 13 है
कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प चुनिए। दिव्या जो रचना है वो यशपाल की है। दिव्या किसकी रचना है? यशपाल जी की है। तमस के हैं भीष्म साहनी, मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना मानी जाती है, जबकि बलचनामा नागार्जुन की रचना मानी जाती है। तो इसकी किसकी है? दिव्या यशपाल की है। तमस भीष्म साहनी की है जो 1973 में है। मैला आंचल 1954 में फणेश्वर नाथ रेणु जी की है और दिव्या 1945 यशपाल की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, दिए गए कूट को सही चयन कीजिए। सूरदास की जो रचना है वो सूरसागर मानी जाती है। सूरदास जी की रचना कौन सी है? सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना मानी जाती है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर के हैं ऊधो शतक। ऊधो शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है और बीजक कबीर की रचना है और लोकायतन जो है पंत जी की रचना मानी जाती है। इस तरह से इसका सही उत्तर ए को माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए, दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। लाल टीन की छत किसकी रचना है? तो सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा, आपका बंटी गिरिराज किशोर, जुगलबंदी उषा प्रबंधा या 55 खंबे लाल दीवारें मनु भंडारी। तो इनमें से जो सही उत्तर है वह है लाल टीन की छत जो है वो निर्मल वर्मा की रचना मानी जाती है और आपका बंटी मनु भंडारी जी की है। जुगलबंदी के हैं गिरिराज किशोर माने जाते हैं। लाल 55 खंबे लाल दीवार उषा प्रबंधा की रचना मानी जाती है। इस तरह से इसका सही उत्तर ए को माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है कि सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान कीजिए, सूची सेकंड से कूट दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मानस का हंस के जो लेखक हैं वो अमृतलाल नागर की रचना मानी जाती है। मानस का हंस अमृतलाल नागर की है। झूठा सच यशपाल की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की मानी जाती है। इस तरह से इसका सही आंसर सी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंबर नाथ कौशिक और चंडी प्रसाद हृदयेश हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा माने जाते हैं। कौन? टेढ़े मेढ़े रास्ते के जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है वो हरिवंश राय द्वारा रचित है, जो 1969 में रचित मानी जाती है।
रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम के द्वारा रचित मानी जाती है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा 1974 में रचित मानी जाती है। और कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा 1962 में रचित मानी जाती है, जो कि एक प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न नंबर 19 है कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है एक आत्मकथा मानी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में रचित एक आत्मकथा मानी जाती है, जबकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक जीवनी मानी जाती है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यह एक यात्रा वृतांत है। तंत्रालोक से यंत्रालोक एक यात्रा वृतांत है, जबकि मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा 1972 में एक रेखा चित्र माना जाता है। क्या है? मेरा परिवार को एक रेखा चित्र माना जाता है। हम इसके आंसर न करके टाइम को न खींचते हुए सिर्फ इनकी मैचिंग करते चलेंगे, वरना बहुत इन क्वेश्चनों को हल करने में बहुत काफ़ी समय लगेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही कीमती है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञ जी की रचना मानी गई है। अशोक के फूल शेखर एक जीवनी 1941 में रचित है और यह अज्ञ के द्वारा है। अशोक के फूल 1948 में है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित मानी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जो कि 1969 में रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21 है कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद जी की रचना मानी जाती है, जबकि इरावती जयशंकर प्रसाद की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। तमस भीष्म सानी जी की रचना मानी जाती है। तो किसकी है? मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद जी की रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। तमस 1973 में भीष्म सानी की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22 है कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। प्रिय प्रवास जो है हरिओद जी की रचना मानी जाती है। किसके? प्रिय प्रवास हरिओद जी की रचना है, जो कि 1914 में रचित है और प्रथम खड़ी बोली में रचित प्रथम रचना मानी जाती है। रंग में भंग मैथिली शरण की गुप्त की रचना है, जो 1909 में रचित मानी जाती है। मृत्युजय है राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना मानी जाती है, जबकि पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 23 है कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना मानी जाती है, जो कि 1946 में रचित है। शेखर एक जीवनी 1941 में अज्ञ जी के द्वारा रचित मानी जाती है। आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश के द्वारा रचित मानी जाती है। संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं रामधारी दिनकर के द्वारा 1946 में रचित मानी जाती है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है जो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है 1946 में। शेखर एक जीवनी अज्ञ जी के द्वारा 1941 में रचित मानी जाती है। आधे अधूरे
1969 मोहन राकेश द्वारा रचित मानी जाती है। संस्कृति के 4 अध्याय 1946 रामधारी दिनकर के द्वारा रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 24 है कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। अरि ओ करुणा प्रभा में जो रचना है ये अज्ञ की मानी जाती है। अरि ओ करुणामय प्रभा अज्ञ की रचना मानी जाती है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर जी की रचना मानी जाती है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना मानी जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा जो है मुक्ति बोध की रचना मानी जाती है। इस तरह से इसका उत्तर बी सही है। इस तरह इसमें उत्तर बी सही माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि सूची फर्स्ट के समूह मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इतलियम जो है वह अज्ञ जी की रचना मानी जाती है। 1946 में रचित है। ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती जी की रचना मानी जाती है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। संशय की एक रात जो है नरेश मेहता जी की रचना मानी जाती है। तो इतलियम किसकी है? इतलियम जो है अज्ञ जी की रचना मानी जाती है। ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती जी की रचना मानी जाती है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 26 है